पांसुल लिया हुआ है, एक में डंडा लिया हुआ है। मैंने कहा कि मैंने उसके आगे सर नवाया, मैंने उसके आगे इससे सर नवाया कि इसके साथ मेरे को भी काट दो, ताकि हम दोनों आदमी चले जाएं, ताकि तुम लोग शांति से रहो। अच्छा, तो पैदा कर दी, बड़ा कर दी, लेकिन वही लोग आपको परेशान करना शुरू कर दिए। तो मैं इस समय अनाथ पड़ा हूँ, अनाथ ही समझिए, और बेसहारा पड़ा हूँ। कोई मेरा सहारा देने वाला इस टाइम में नहीं, ना मेरे पास उतना पैसा उपलब्ध है कि मैं भी बीमारी वाला आदमी हूँ, मेरे पास एलर्जी है, मैं दवा कैसे करा सकता हूँ। हम डराए खत्म ये हमारे चारों बच्चे डरवा दी। और तो सही ना शुरू हुआ, अंदर से और बाहर मौत का कारण बना। हमारा थानेदार साहब से हमने तो FIR दिया है परसों का, नामदर्ज FIR हमने किया है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ये चारों लड़कों के पिता हैं, ये इस समय मजबूर हैं। इस कलयुग में भाई ने ही भाई को जमीनी विवाद में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दिया। इस समय हम उसी घर के सामने बैठे हैं, उसी मजबूर पिता के सामने बैठे हैं। इनके 4 लड़के हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। उसी में लड़का ने तीसरे नंबर का भाई को मार दिया है और उनकी मौत हो गई है। ये कितना बार मारने के पहले, झगड़ा के पहले कितना बार थाने के भी चक्कर लगाए, लेकिन थाना प्रभारी उस पर कुछ किए नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर एक मौत हो गई। अगर प्रशासन इसमें कुछ पहले ही एक्शन ले लिया होता तो शायद इस घर में इस समय मातम नहीं छाया होता। अब जिस भाई ने लड़ाई किया, चाकुओं से गोदा, वो भाई और उसका पूरा परिवार, उसके पूरे बच्चे यहाँ पर नहीं है, घर छोड़कर फरार हो गए, भाग गए। अब चलिए इनसे हम उस पर बातें करते हैं। ये सिवान जिले का दरौली थाना है और दोन जगह है, और यहाँ देख सकते हैं मैरवा दरौली ये रोड है, मेन रोड के किनारे ही यही वो जमीन जायदाद है। सामने घर है एक, और यहाँ पर घर है, एक पीछे भी है। इसी जमीन जायदाद का इस घर में झगड़ा चलता था और उसके बाद इसका अंतिम मौत से हुआ है। और यहाँ पर आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये चारों लड़कों के पिता है, ये इस समय मजबूर है। ये भी पहले जॉब करते थे हरियाणा में, ये भी अपना इसमें पैर गंवा चुके हैं, फिर भी इस समय आपस में बच्चे लड़ रहे हैं। उससे ये और इनकी वाइफ वहाँ पर बूढ़ी दादी, वो दोनों आदमी परेशान है। आपका नाम क्या होगा? गया प्रसाद। कितने बच्चे? 4 बच्चे। 4 बच्चे। क्या हुआ था घर में? क्यों झगड़ा हुआ? क्यों भाई आपस में, आपके बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में चारों औरतें लड़ रही थी, गाली गलौज कर रही थी। बाहर से कोई भी मर्द, चाहे मैं, नहीं बोलता था। थोड़ी देर के बाद ये शांत हो जाते थे तो चुप लगा जाते थे। उसके बाद ये क्या किए कि उस दिन लड़ाई किए करीब 2-3 घंटा। छोटा वाला लड़का जो था वो अपने नए घर जो बना रहा है, उसमें एक गैलरी जो लिंटर किराया हुआ है, उसमें चौकी बिछा करके सो रहा था। नहीं, इसमें उसमें सो रहा था, नए वाले घर। अच्छा, नए वाला। हाँ, तो वो सोया हुआ था। बड़ा वाला लड़के ने दोन बाजार में कोई सामान या कोई चीज के लिए गया था। उसने आया तो गाली गलौज सुनने के बाद उसने अपने भौवे वगैरह सबको गाली देने लगा। उसके बाद छोटा वाला लड़का जो है उठा और उठ करके और तामस में आकर के मार बहन चोत को मार, माधर चोत को मार करके हम लोगों को मार करके पड़ गया। घर में दौड़े गया, पांसुल निकाल लिया, सब्जी चीरने वाला पांसुल जो होता है वो निकाल लिया, और एक हाथ में 2-3 हाथ का डंडा ले लिया। कौन? आपका बड़े भाई का लड़का? हमारा छोटा लड़का। आपका छोटा? हमारा छोटा लड़का। आपको मारने आया? हाँ, तो इसको बड़ा वाला लड़के ने पीछे से झोटा पकड़ के पटक दिया अपने ही माँ को। हाँ, यहाँ पर, इसके सामने यहाँ पर। अब ये भागी वहां से तो यहाँ आकर के उसको पटक दिया। पटक करके उसको पीठ पर मारने लगा। मैं यहाँ दवा खा करके सोया हुआ था। हल्ला सुना तो मैंने उठा तो मैंने देखा कि इसको अभी एक में पांसुल लिया हुआ है, एक में डंडा लिया हुआ है। मैंने कहा कि मैंने उसके आगे सर नवाया कि इसके साथ मेरे को भी काट दो, ताकि हम दोनों आदमी चले जाएं, ताकि तुम लोग शांति से रहो। फिर उसने वो चला गया। इसके वहां पर 2-3 डंडा मार दिए थे।
इसने बोली कि चलो थाना पर चलते हैं। हम दोनों आदमी ने थाना पर गया। थाना पर जाने के बाद हमने रिपोर्ट लिखवाया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप जाइए, हम भेजते हैं। पुलिस उस दिन आई थी, आपस में मेल मिलाप समझा करके और थोड़ा कह करके गई कि आपस में झगड़ा मत करो। छोटा बाबू आए थे और अच्छा, पहली बार जब आप ले गए थे FIR थाना यहाँ पर आए थे? हाँ, पहली बार थाना आई थी। छोटा बाबू आए थे, 2-3 पुलिसकर्मी भी आए थे। तो उन लोगों ने समझाया कि ऐसे झगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा बड़े वाले को कि अगर तुम लोगों ने ज्यादा करते हो तो हम उठा करके बंद कर दें। इसके बाद चले गए। उसके सुबह में ये कांड हुआ, चाकू वाला कांड। थाना आकर यहाँ पर बोली आपके बड़े लड़के, फिर भी ये कांड हो गया। हाँ, तो ये 29 तारीख की बात है। 28 तारीख को हम लोगों के साथ हुआ। हम लोग को मारा पीटा तो हम लोग थाना पर गए थे 28 तारीख को। आपके खिलाफ में आपका बड़ा बेटा भी है? हाँ। छोटा बेटा भी? हाँ। सबसे छोटा? हाँ। और बीच में 2 बचे थे तो एक की तो मौत हो गई। हाँ। और उसके बाद एक बचे हैं, तो ये आपका मदद करते हैं? हाँ, मदद करते हैं। यही एक अब सहारा दिखते हैं। सहारा है, हम इन्हीं के सहारे खाता हूँ। 2 रोटी मिल जाता है और बना करके देती है। इनके 5 बेटियां हैं। एक बेटी का शादी हमने इस जून में करवाया था। 4 बेटी अभी इनकी है। अभी उन लोगों का शादी नहीं? ना, अभी उन लोगों की शादी नहीं। कितना बेटियां थी आपकी? हमारे तो 2 बेटी हैं, लेकिन इनके 5 बेटी। लड़के इनके? लड़के 1 है। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बेसहारा हो गए। ये इनके नाती है। और यहाँ पर घर का औरतों का झगड़ा बाहर आ गया। हाँ, पहले कोई नहीं बोलता। औरतों से ही ना शुरू हुआ, अंदर से। और बाहर मौत का कारण बना। बाहर मौत का कारण बना। उसने कहीं बाहर से आया, मंगाया वो चाकू। ये पता लगा, हमने तो देखा नहीं, लेकिन ये पता लगा कि 3 आदमी बाइक से आए थे और उस पीपल के पास आकर के बाइक को खड़ा करके और उसको ये हथियार दिया, चाकू। हाँ, तब तक इधर वाद विवाद चल रहा था। वो भी लिया था क्या पिस्टन बंद? ना, वो नहीं लिया। यहाँ वाद विवाद चल रहा था। हमको वो लोग मार रहे थे, ये दोनों, ये और जिसकी मौत हुई है वो लड़का। हमको बचाने के लिए गए तो बोले कि बाबूजी को क्यों मर रहा है, क्या बुझा रहे हैं बाबूजी, मत मारो बाबूजी को। उन लोगों ने नहीं मारा। उसके लड़के भी आ गए, एक छोटा वाला, और वो जो है मिल करके हमको मारने लगे। बस जब ये भी गए तो इनको भी मारने लगे। उसके बाद उसका लड़का जो है उधर से लाया चाकू, और चाकू वो नहीं समझा कि ये चाकू हमको लेकर मारने आ रहा है, तब तक उसने चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद वो लड़का हमारा जो है रुका नहीं। वो एक हाथ से जहां पर चाकू लगा था उसको एक हाथ से दबाए हुए भागा। तब तक उसी समय एक टेम्पू वाला आ गया। उसने एक हाथ से टेम्पू, ड्राइवर के पास एक हाथ से टेम्पू पकड़ लिया और उस पर खड़ा हो गया, बैठा नहीं, खड़ा हो गया। तब तक ये दोनों जो है, दोनों उसके छोटे लड़के हैं, दो ही लड़के यहाँ रहते हैं, छोटे, बड़े वाले का लड़का, छोटा वाला। इन लोगों ने फिर उसको मारने के लिए पहुंचा, टेम्पू के पीछा किया, डंडा चलाया, चाकू चलाने का भी किया, लेकिन टेम्पू वाला ने अपना स्पीड बढ़ा दिया। फिर ये थाना पर गए और वहां पर रिपोर्ट वगैरह को लिखवाए, अब क्या किए, वहां से रेफर हो गया सिवान। थानेदार साहब आपका सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा थानेदार साहब से हमने तो FIR किया है परसों का, नामदर्ज FIR हमने किया है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 29 तारीख को ये घटना हुई। 29 तारीख को शाम को सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, यानी यहाँ से रेफर हो गया। सदर हॉस्पिटल वाले ने फिर वो सिवान थी पटना के लिए रेफर कर दिया, और या तो गोरखपुर के लिए। तो उस समय में अगर वो जो गया होता तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई होती। इसलिए उसने किसी सर्जरी करने वाले डॉक्टर के पास हो गया, और वो डॉक्टर ने 3 रिपोर्टें मैंने करवाई। 2 रिपोर्ट तो 10 बजे रात तक मिल गया, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसने बोला कि एक सुबह में रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद हम कोई हाथ लगाएंगे। तो सुबह जो है रिपोर्ट मिला, हमने
8 बजे तक वहां पहुंच गया। मतलब बचाने की पूरी कोशिश की है, बच नहीं की कोशिश की गई। उनके कितने लड़के हैं जिनकी डेथ हो गई है? बस यही एक लड़का, एक ही लड़के? लड़की 4 है। 4 लड़की। उनकी 5 लड़कियां हैं। हाँ। सब बोझ इस समय आप ही पर है? सब हमारे ऊपर पड़े। किस हॉस्पिटल में आप गए थे? DRD मेडिकल। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही आप कर दिए वहाँ पे, पहले 29 को ही लेकर चले गए जब रेफर कर रहे थे। तो हो गई कि डॉक्टर साहब बोले कि हम देखते हैं, मतलब उसको रुका, वो बोल रहा था कि अगर हम जाएंगे तो मर जाएंगे। उसने बोला कि अगर हमको इस समय पटना या गोरखपुर ले चलोगे तो हम रास्ते में दम तोड़ दें, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। चलिए, ऐसे बेटों के लिए क्या कहेंगे जो आप पर पाल पोस कर तो आप बड़ा कर दिए, उस लायक बना दिए कि समाज में रह सके, जी सके, कमा सके, बाल बच्चे को पाल सके, उसके बाद जो पेड़ को खड़ा किया उसी पर बात। अब तो मैं इस समय अनाथ पड़ा हूँ, अनाथ ही समझिए, और बेसहारा पड़ा हूँ। कोई मेरा सहारा देने वाला इस टाइम में नहीं, ना मेरे पास उतना पैसा उपलब्ध है कि मैं भी बीमारी वाला आदमी हूँ, मेरे पास एलर्जी है, मैं दवा कैसे करा सकता हूँ। और ये जो मेरा लड़का दम तोड़ दिया है। वो क्या करते थे? वो आज 4 साल पहले वो दुबई रहते थे, दुबई से वो घर आए, तो अभी घर आए थे? दुबई से वो घर आए हुए उनको 4 साल हो गया था। 4 साल हो गए? हाँ, कोरोना में आए थे? हाँ, कोरोना के समय में, जब कोरोना चालू हुआ था उसी समय में आए थे। उसके बाद उन्होंने गया नहीं, वहीं पर वो रहते थे। आपके साथ रहते थे? हाँ। अच्छा से रहते थे? साथ नहीं, वो भी मतलब मानिए कि अलग ही रहते थे, लेकिन इस तरह की विवादें जो है उनके साथ हमारे पास नहीं थी। जो अगर कुछ पूछना हो, वो आपको माँ बाप वो समझते थे कि ये कुछ करते हैं कि नहीं। ये दून बाजार में सब्जी का एक छोटा सा धंधा किए हैं, रोड पर लगाते हैं। तो अभी पढ़ाई करते होंगे? हाँ, ये पढ़ाई इंटर में नाम लिखवाने का समय आया है, मैट्रिक का पेपर दिए, तो यही हमारे पास समस्या है। मतलब पुलिस प्रशासन अभी तक नामजद वहाँ पर FIR किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मतलब एक औरत को पुलिस परसों कहाँ से करा? यहीं से, जब वो खबर आया गोरखपुर से कि आपके लड़के नहीं, हमने चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा। गांव के सारे लोग भी तो आ गए, पूरे रोड भर गया। उस समय पुलिस आ गई, पुलिस की गाड़ी आई, तो किसी से उन्होंने पूछा होगा। उसके बाद वो छानबीन करने लगे, तो पहले से माने कि मेरा एक छोटा वाला लड़का, उसकी औरत, और उस दिन भागी हुई बड़े लड़के का औरत ने भी आई थी। इन लोगों ने पुलिस का आवाज सुना तो भाग चले, छोटा वाला लड़का और बड़ा वाला। चलिए, अब आइए माँ जी से बात करते हैं। माँ जी, ये झगड़ा घर में से क्यों बाहर आ गया? घर में तो आप रहती होंगी, औरत हैं। हम औरत हैं तो घर में कर झगड़ा मोरी खातिर लड़त रहे, तो हम मोरी काछी देंगे। मुरिया काछी के यहाँ बिक दिन छोटी बातों पर औरतें लड़ जाती थी। हाँ, तो हमरा उल्टा सीधा बोला हूँ, जहाँ जोड़ता नहीं हमरा बोल नहीं खे, हम काछी देता नहीं, हम जाता नहीं नहाए। वही खातिर लड़की जरा 5 गो बा, जरा 4 गो बा, तो घरों में ही शादी आ गई बा। घरों लौकता इतना, लेकिन 4 बेटा के 2 गो रूम बा। यही में कौन झगड़ा करती है? वो छोटे वाली या बड़े वाली? इन लोगों से लड़ती? हाँ, ये लड़किन के कांचा पका बाल बोलती है, कौन की काय के कांचा पका लड़की के। लोग करते क्या थे? आपके बड़े वाला बेटा क्या करता था? गाली देता है, बोलता है। काम क्या करता है? कमाने का साधन क्या था? कौन कार्बन बई कर चला, छोटा वाला घर ही। हाँ, सबसे छोटा वाला घर, दुबई से। तो वह दुबई से उनको जब बाई टूट गए तो दुबई से 1 महीना रहल बना। आपको बीमारी, आपको बच्चे? हाँ। क्या करेंगे वैसे बच्चों? 2 आदमी ना रहे घर, हम डराए खातिर नहीं, ये हमारे 4 बच्चा डरवा दी। बच्चा तो पैदा कर दी, बड़ा कर दी, लेकिन वही लोग आपको परेशान करना शुरू कर दिए। किस लिए झगड़ा हुआ था? वो मोरी के चलते झगड़ा हुआ, तो वो लोग गाड़ी पर जाती है, लोग बने गाड़ी पर। वही दिन के झगड़ा मिट गई,
वो दिन के झगड़ा मिटला के बाद ये अपना एगो हित के बोलावानी आके कोई समझा दिलो बार बार हमनी के देह तर चढ़ चढ़ के मारे आवत रहे लो। ये हमरा घरे रहनी तीन वो दूसरा झगड़ा तनी भइल सुबेर का तो उ आदमी लिया के भाग गए नी लोग कि चल रहा तो झगड़ा के होई तो उ चल गए नी। अब चलला के बाद बड़ जना कहे कहाँ रहनी तो आईनी तो उनकर परिवार जोड़ल लो तो ये हमनी के मारे खातिर दोनों आदमी के तू दे दिन के दौड़लन मारे खातिर हाँ मर्द लोग आ गए तो हमनी के दोनों आदमी है ना गए तो उ बूढ़ा बूढ़ी दोनों आदमी बाहर निकल नी लोग के मत मारल हमारी एक मार लो तो छोटा वाला पहुंचल लेके दौड़ा बड़ा वाला डंडा लेके ईटा लेके दौड़ा तो वो दोनों आदमी बेटा वाले तो बूढ़े देख के झोटे में देखो पटक देला आ पटक ऊपर मार देलन मार के चल गए लोग पावली दौली तो चल गए। अब हमने के दोनों आदमी घर में रहनी था तो बाद में बोले तो बोला के लिए लू के को हॉल की तरह करे हेंगा बोला तो बाद में होनी तो मैंने जाकर मेट गए रहे झगड़ा मेट गए दोनों आदमी के ले जाके केवाड़ी में बंद कर दिया झगड़ा मेट गए मेट लगे बाद ये दोनों आदमी खीसी उठने लो तो गए लो शासन के लोग शासन आई पूछ पाछ कहला तो कहस कि हम नहीं की मरलो हम नहीं की मरलो तो बोलल के जाए तो नहीं मरले नहीं खाए बेरा के पतिया तक कोई गांव के लोग मैंने कहल ना कि हम मरले बस सबे देखल लेकिन कोई कहल कि हम मरले बड़ा चाहे पहुंचू लेके आइल बड़ा केहू ना कहल तो चुपचाप पूछ पाछ के अपन चला गए। चलला के बाद सुबह में कहनी सन की मैंने ये कहलो कि बार बार आवत तरह नहीं देह पर चढ़ के तो मरद मानुष बजा रही है बाड़ा नहीं इधर उधर मैंने घूमे वाला समाज में रहे वाला बाड़ा केहू के काम लगता तो केहू बोला के लेके जाता है तो कहीं ना रहत घर तो ये हमनी के लगे तो लाया था हमनी के क्या करेंगे तो ये हित के बोलावनी के बाबू तनी ओकनी के पैसा भी ज्यादा लोग की काहे बार बार एक जगह आवत और सुन लगी मेरा ने धरवाई वो ही तो हुआ नहीं तो ये नाती के चाकू लगा घरे ना रहनी तो उनके बाद में बोला तो वो ही तो वाले तो बड़े से बड़े के मेरा से बड़े से पूछा तानी तो छोटे वाला आके बाबू जो चौकी पर बैठल तो बड़े वाला से पूछ पछ बोल के बाबू काहे निमन बा काम की तब तू लोग पूछा उसके होता मेरा दरबार जागरा होते चाहे कुछ बातें कौन ही होता है तो काहे तो चढ़ चढ़ मार जब आप औरतों में झगड़ा होता था अंदर हाँ तब बाहर से ये लोग भी उसमें मिल जाते थे आप लोग को मारने चले हाँ हमारे दो यही सब बेटियां क्या छोटी छोटी हाँ ये सब हमारे बेटी है छोटी छोटी है सब पढ़ाई करते हैं सब हाँ तो वो दिन चल गए तो यही तो बोला के ये समझात रहे तो ये बूढ़ी दाई हो जब बैठल रहनी हो जब बूढ़ा रहनी तले बड़ जना दौड़ गलन तो बूढ़ी दाई के छोटा चल तले बाबूजी लगनी चढ़ा कि काहे एकरे के मारतर काहे एकरे के मारतर तले बूढ़ा के मारे लगनी बड़ जना तब बड़ जना मारे लगनी तो अब दोनों आदमी छोड़ावे खातिर दौड़ गए तो वही रहनी लेकिन छोड़ाए खातिर दौड़ गए तब हमने दोनों लड़का रहे तो दोनों लड़का हमको आगे से देखा है कि मोटरसाइकिल से वो न गए लड़का लेकिन क्या लिया गए कारण हमने होकर पता नहीं के उन्हें तो अल्लाह सन दोनों लड़का हो जाए काढ़ तो उन कसन जाए छोड़ावे झगड़ा होना थाना के बाद से अब चाकू लेके आये तो दो हमारे लड़के देखा है कि दो वाली मैंने करिया के चाकू है उनमें बंद हुए वो से पापा को मारा है थाना के बाद से छोटे लड़का ने अखबारी में धोकर उन्हें तनी 2-4 कदम होने का खींच लिया और खींच के तब चाकू मारा है तो चाकू कोई देखा नहीं कि मारा उसको और चाकू लगने बड़ू भाग गए। यहाँ पर देख सकते हैं माँ बाप तो बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन बच्चों की आपसी लड़ाई में माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर इनके बेटे ही अपने माँ बाप को मारने लगे और औरतों की छोटी छोटी झगड़ों को ये लोग बाहर लेकर आ गए। उसके बाद एक व्यक्ति की एक भाई की एक बेटे की यहाँ पर मौत हो गई। अब उनका जो लड़का है एक ही लड़का है ये भी मजबूर हो गया, छोटे छोटे इनके बेटियां भी। चलिए यहाँ पर सच्चाई क्या थी लाकर आप लोग के सामने रखें। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।